हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आज की क्लास हमारे बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का विवर्तन और उसके कुछ उदाहरण। अब सर, विवर्तन जैसा क्या चीज़ है? तो भाई साहब, कभी न कभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन तो पढ़े होंगे, प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़े होंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े होंगे। ये तमाम घटनाएं भाई प्रकाश के अंदर ही तो थी। तो उसी तरह एक हमारा प्रकाश के अंदर ही ये घटना होती है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का विवर्तन। लेकिन ये थोड़ा उनसे कुछ हटके है, और क्या है नहीं है ये तो आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। और VVI भी हम इस क्लास को कहेंगे, क्योंकि विवर्तन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2 नंबरिया मार्क भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव की तो बात ही क्या करना। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग पूरा ये प्रकाश के विवर्तन और इसके उदाहरण को कवर करेंगे, एकदम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि भाई साहब, हमारे जीवन में ये रिफ्रैक्शन वो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना उसका, तो ये हमारे क्या है? डिफ्रैक्शन। तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जैसा मैचिंग रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, बट थोड़ा सा ये कहानी अपना अलग लिखता है, क्योंकि हर टॉपिक अपनी कहानी क्या है? कुछ अलग है। तो देखिए, विवर्तन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये अगर सामान्य भाषा में समझे तो किसी चीज़ का फैलाव होना, किसी चीज़ का फैलना। जैसे मान लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ से, तो मेरी ध्वनि जो मुंह से निकल रही है, तो ये क्या हो रही होगी? फैलाव हो रही होगी। समझ रहे बातों को? कभी कभी आप लोग को दिखाया जाता है ना, साउंड वाले माइक वाइक वाले में कैसे दिखाता है? कुछ ऐसे 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 आवाज़ जाता है, क्या दिखाता है ना? तो ये फैलाव टाइप के विभिन्न डायरेक्शन में। तो उसी तरह यहाँ हम तो प्रकाश की बात करेंगे, ध्वनि की बात तो करने वाले नहीं हैं। तो ये जब पूछा जाएगा इसे कि भाई प्रकाश जी, आप बताना चाहेंगे कि ये विवर्तन क्या होता है, तो ये सिंपल सा कहानी होगी कि जब भी प्रकाश चलेगा कहीं अपने रास्ते में, तो अगर इसके मार्ग में कोई एकदम तीक्ष्ण किनारा आ जाए, तीक्ष्ण किनारा मतलब या कोई छोटा मोटा अवरोध आ जाए, रुकावट, जैसे कोई छोटा मोटा रुकावट, एक कण आ गया या कोई ऐसा कोर आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम बना रहे हैं प्रिज्म, तो प्रिज्म में कोर भी होते हैं, कोर होते हैं ना, 2 अपवर्तक सतहों को मिलाते हैं तो कोर उसका होता है। अभी कोर का मतलब चल ना मोबाइल के द्वारा समझाते हैं। ये मोबाइल जो है, इसका कहीं ना कहीं ये जो है हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे अपना एक कोर दिखेगा ना। नहीं तो आप हमारे बोर्ड भी हैं, बोर्ड के भी यहाँ नीचे देखें तो कोर टाइप का बना है, यानी कि कोर का कहानी होना जरूरी है, नहीं तो एक कोई छोटा मोटा अवरोध हो जाए। तो जब भी प्रकाश चलेगा अपना मस्त गाना गाते हुए, क्योंकि ये तो चलता है सीधा, हम लोगों को यही सिखाया गया है, लेकिन जैसे ही कोई छोटा मोटा अवरोध से टकराए, जैसे जा रहा है तो टकराया, तब टकराने का मतलब क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएगा, ये लौट के आ जाएगा? नहीं भाई साहब, जब ये टकराने के बाद छोटा मोटा अवरोध है, तो ये हल्का सा मुड़ करके कहेगा कि हम जा रहे हैं भाई, हम भी निकल रहे हैं, इधर ही निकलेंगे। भले थोड़ा सा इधर खाली हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रुकेगा। ये प्रकाश राज है, रुकेगा नहीं, भले झुक सकता है। समझ रहे हैं? तो प्रकाश जब भी चल रहा है अपना, और उसके मार्ग में कोई छोटा मोटा अवरोध आ जाए, मैंने बहुत छोटा, या कोई तीक्ष्ण किनारा आ जाए, तो वहाँ से क्या करेगा? जाके मुड़ के आराम से कहेगा हम निकल लेते हैं पतली गली से। तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि प्रकाश के किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ने की घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन कहलाएगी। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो आपको देखिए ना, एक चित्र दिखाया है, इसे भी तो समझ सकते हैं। ऐसे भी हम लोग ज्ञानी मानव है, हम लोग होमो सैपियंस हैं,
और होमोसेपियंस का मतलब क्या, चीज़ों को समझना। आप इसमें देख रहे हैं कि कोई, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये कोई प्रिज्म है, ठीक है ना। अभी हम किनारा की जो बात कर रहे थे, देखिए इसमें किनारा दिख रहा है, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ से इसको जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या है, इसका किनारा है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, ये मुड़ा हुआ है, ये भी किनारा है इसका। तो प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे से टकरा करके ये हल्का क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर ऐसे आया है प्रकाश और ये ऐसे हो गया है, देख रहे हैं ना कितना ये आके हमको ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ एंगल पे मुड़ा है। देखिए मुड़ा है ना, अपने एंगल से काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ दिख रहा है, जबकि इसको जाना है इतना। यहाँ हम कहेंगे कि हाँ सर अपवर्तन भी हो सकता है, अपवर्तन भी हो रहा है क्योंकि माध्यम बदल रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि सर अपवर्तन भी हो रहा है विवर्तन भी हो रहा है, तो है प्रकाश का फैलाव भी हो जाना। ध्यान रखिएगा, अगर उस परिभाषा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो विवर्तन भाई कहता है कि हम और भी अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई एक संकीर्ण रेखा छिद्र ले लिया जाए, संकीर्ण रेखा छिद्र का मतलब एक बहुत छोटा सा छिद्र, यूँ समझिए कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानबे करते हैं क्या लेते हैं, वो हम कागज़ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कूट है और इसके हम बीच में ही क्या करेंगे, एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, तो वो छिद्र जो है क्या कहलाएगा, एक संकीर्ण रेखा छिद्र। अब यहाँ से जब प्रकाश को भेजा जाए कि प्रकाश जी चलो भाई, तो हम लोग को बस ये पता है कि ये सीधी रेखा में जाती है, हमें यही सिखाया गया है। लेकिन भाई साहब जैसे ही ये छोटा मोटा छिद्र से गुजरेगा तो ये केवल सीधे ही नहीं जाता है, ये इधर भी कुछ चल देगा, इधर भी कुछ चल देगा, यानी विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। जब प्रकाश एक संकीर्ण रेखा छिद्र से होकर गुजरेगा तो विभिन्न दिशाओं में ये क्या होता है, फैल जाता है। तो ये भी घटना अपने आप में क्या बन गई, ऐसे देख रहे हैं ना, ये भी घटना विवर्तन ही हो गई। अगर हम तरंगाग्र के रूप में देखें तो दूर से जब भी तरंगाग्र आता है तो कैसा आता है, समतल, यानी समझिए ऐसे जाता है, देख रहे हैं ना। और जैसे ही इस छिद्र से होकर गुजरा तो रूप कैसा ले लिया, ऐसा ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक संकीर्ण रेखा छिद्र से होकर गुजरता है तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से हल्का विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। हल्का मुड़ने की बात करेंगे तो थोड़ा सा अपवर्तन वाला हो जाएगा परिभाषा, ये बढ़िया लगता है क्या। मैंने यहाँ तो माध्यम थोड़ी बदल रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं, हमें लगा कि यहाँ माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम तो बदल नहीं रहा है। जब प्रकाश एक संकीर्ण रेखा छिद्र से होकर गुजरता है तो वो विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, जिस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक पैटर्न बना लेता है, ठीक है ना। तो परिभाषा हमें लग रहा है कि उधर वाला जो अभी बताएं, अभी मतलब कुछ देर पहले, जो अभी जस्ट बता रहे हैं, दोनों में से जो भी आपके माइंड में एक्सेप्ट हो वो कर सकते हैं। भाई साहब कोई लिखित नहीं है कि हाँ सर इसी को हम परिभाषित करें, आपका माइंड जिसको अच्छा से समझ ले। चलिए शुरुआत करते हैं इसके क्या, उदाहरण ही भाई बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम्पल में ताकत तो होती है। एक एग्जाम्पल जो होती है ना, अगर एक एग्जाम्पल दी जाए तो कई बातों की व्याख्या कर सकती है। इसका अगर हमें ध्यान रखना होगा कि अगर एक एग्जाम्पल किसी चीज़ पर दे दिया जाए तो कई गो बातों का खुलासा कर सकता है। इसीलिए इसे हमें ध्यान रखना होगा कि एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण में हमने लिया ये CD DVD की जो सतह होती है ना, ये रंगीन दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको व्यतिकरण में भी मिल रहा था, ये एग्जाम्पल व्यतिकरण में भी क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो कुछ यहाँ पर विवर्तन की भी कहानी होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस पर ताकते हैं तो इस पर जो लाइट आती है इस पर सूर्य का, तो वो क्या करने लगती है, वो हल्का सा किनारों से इसके मुड़ती है। ये जो किनारा होता है ना, ये किनारा इसका आप देखेंगे ना, ये कभी रंग बिरंग चमकने भी लगते हैं ज़्यादातर मामलों में ये, और चमकने के साथ साथ क्या होते होंगे, ये हल्का सा मुड़ के
हमारी आंखों तक पहुंचता होगा। है ही तो डिजाइनिंग इसका हो रहा है, ये तो व्यतिकरण में हम लोग पढ़े ही हैं। इस सीडी या डीवीडी की कैसेट को जब भी देखेंगे ना तो किनारों पर थोड़ा चमकता है। अगर इस पे आपको डाउट हो रहा है तो आप एक नया ब्लेड को अगर खरीदिए और उस पर प्रकाश मारिएगा ना तो उस ब्लेड पर किनारा चमकता है, एकदम ऐसे चमकते हुए भागता है ना। तो वहाँ भी प्रकाश क्या हो रहा है, तीक्ष्ण किनारा से मुड़ रहा है। हाँ, ब्लेड तो एकदम तीक्ष्ण है, बाप रे, पंजा हुआ कह सकते हैं। तीक्ष्ण माने क्या, आपको लग रहा है कि सर ये कैसा वर्ड बोल रहे हैं। तीक्ष्ण मतलब एकदम पंजा हुआ, या जो भी पतला सा, आप नाम जो भी देना चाहेंगे। तो ये भी देख लीजिए कि सीडी या डीवीडी की सतह की रंगीन दिखाई देना, ये तो भाई साहब लिखे ही हैं, लेकिन ये किनारों पर ज़्यादातर रंगीन दिखेगा तो मज़ा आ जाएगा विवर्तन में। और यहाँ व्यतिकरण का भी उदाहरण मिलेगा। तो एक तरह से कहा जाए कि ये विवर्तन और व्यतिकरण कुछ कुछ मैचिंग है कि नहीं। कुछ कुछ मामलों में ये गुण मिलेगा भी और कुछ मामलों में इसका गुण क्या होगा, अलग भी होगा। इसीलिए ये ना समझना कि विवर्तन और व्यतिकरण एक ही है। हाँ, दोनों तरंग गति पर है। हम कह सकते हैं, अगर पीछे लिखना होता तो थोड़ा नोट करके ये बात को दिखा दी जाता। ऐसे लिख लेते हम लोग, जो विवर्तन है, ए भाई रुको जी, देखिए ये वाला जो विवर्तन है ये प्रकाश के किस गुण को दिखाता है, तरंग के गुण को दिखाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा तरंग गुण को, क्योंकि ये किरण प्रकाश की पे तो आएगा नहीं, तरंग वाले पर है। तो तरंग वाले पे तो व्यतिकरण भी था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैचिंग है। कुछ मामलों में ये अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा भाई, उसमें बात थी दो तरंगों की, जो समान कला या विपरीत कला मिलती थी उसमें तीव्रता का कम बेसी होना होता था। यहाँ तो ये प्रोसेस है नहीं। आप चाहें तो दोनों में कुछ डिफिनेशन देकर अंतर भी कर सकते हैं। व्यतिकरण में जब भी किसी माध्यम में दो तरंगें चल रही थी, उनकी आवृत्तियाँ थी, ये एक कला में होती थी। तो पिछला क्लास में आपको लोग ध्यान से समझे होंगे, तो कुछ मैचिंग होता है इसका। ये मत समझिए कि अलग हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा। ये देखिए एक और घटना, बादलों के किनारे के पास सूर्य का हल्का फैलना। हाँ, ये भी देख लीजिए, हम बात ही कर रहे थे कि फैलना ये हमारे विवर्तन का कहानी है। कि ये देखिए, ये बादल दिख रहा है आपको, ठीक, इसी में से सूर्य अपना, अब कह रहे हो कि हम बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इधरों मुड़ गया, इधरों प्रकाश, इधरों विभिन्न दिशाओं में, देख रहे हैं, ये विभिन्न दिशाओं में ये फैला कि नहीं फैला। जबकि प्रकाश तो हम लोग कहते हैं कि सीधी रेखा में चलती है, तो भाई सीधी रेखा में चलती है बात ठीक है, लेकिन ये विभिन्न डायरेक्शन में फैल भी तो रहा है। फैलना ही अपने आप में क्या है, ये विवर्तन का एक उदाहरण बन जाता है कि किसी तीक्ष्ण किनारों से गया, टकराया और विभिन्न दिशाओं में फैल गया वहाँ से, या किसी संकीर्ण रेखा छिद्र से भी गया तो भी फैल गया। तो बादलों के किनारों के पास सूर्य का हल्का फैलना भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा विवर्तन का। अब एग्जाम्पल देखा जाए, और देखिए ये भी एग्जाम्पल पूरा हाईलाइट है कि नहीं। यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग जो था, तो उसमें हम लोग सिंगल स्लिट वाला लेके चलते हैं। सिंगल स्लिट भी था, दो छेद भी था, एक भी छिद्र है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, देखिए तो ये चित्र ही सारा बात को व्याख्या कर दिया। देख लीजिए, यहाँ दिखा रहा है कि ये समतल तरंगाग्र अपना चल रहा है, ऐसे जा रहा है। समतल तरंगाग्र अपना क्या हो रहा है, जा रहा है। जाते जाते इसके सामने आ गया क्या, संकीर्ण रेखा छिद्र। यहाँ से ये जो जगह है इतना, और भाई साहब ये इतना बड़ा था, अब इसको इसमें से पार करना है। तो भाई कोर इसका तो मिलेगा ना, कोर से टकराएगा ना, ही कोर से टकराएगा ना। मान लीजिए कि मोटा आदमी है और इसको इतना पतला छिद्र से निकलना है, अब बेचारा कहेगा कि केहू तरह मोड़ उड़ के निकलें अपना। कभी कभी घर पे जो औरत लोग होती हैं, वो मान लीजिए कि उनको कोई अपना चूड़ी कंगन लगाना है, तो लगाना है तो अपना हाथ
थोड़ा सा कुछ लगता है कि बड़ा पड़ गया, तो वो अपने हाथ को इधर उधर मोड़ ओड़ कर कैसे भी करके मेहनत करके वो इसके अंदर प्रवेश करा लेती हैं। तो इसे क्या समझ में आ रहा है, यही तो कुछ इसका भी तो सपोर्ट हो रहा है। भाई साहब इतना ऐसे समतल रूप में जा रहा है, लेकिन इसके सामने आ गया क्या, एक छोटा सा छिद्र। अब कह रहा है कि इसमें से होके गुजरो, तो गुजरो तो भैया निकलेगा जब बाहर ना, तो कहे कि ओ हो अब हमको तनी रास्ता मिला बढ़िया फ्रेश, तो हेनियो रास्ता मिल रहा है, इधरों मिल रहा है, सीधा भी मिल रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये फैल नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है बताइए आप लोग। देखिए अगर असली में प्रकाश के अंदर ये मुड़ने का गुण ना होता, ओनली फॉर सीधी रेखा में जाता, तो कैसे दिखता है, कुछ ऐसे दिखता है। देखिए प्रकाश जाता है ये आराम से इधर से निकलता और एकदम सीधे चला जाता, कोई इधर फैलता नहीं। तो कहते कि हाँ भाई तुम प्रकाश सीधा साधा आदमी हो, तुम इधर उधर फैलते उलते नहीं हो। लेकिन इसे यहाँ जब पूछा गया था कि ना भाई जब छोटा छिद्र रहेगा ना तो हम तो फैलेंगे ही फैलेंगे, तो वहीं फैला होना क्या है, विवर्तन हो गया। तो ये हमारा क्लास में अभी क्या हमने जानकारी प्राप्त किया, प्रकाश का विवर्तन क्या है और प्रकाश के विवर्तन के उदाहरण क्या हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन उतना ही जाने जितना हमारा एग्जाम में भी क्लियर हो जाए बातें और हमारे पास 2-4 अक्षर नॉलेज भी हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये विवर्तन और विवर्तन के उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।